शादी का मंडप सजा था, बैंड बाजा बज रहा था, मेहमान खाना खा चुके थे, लेकिन दूल्हा तो गायब था। जी हाँ, आपने सही सुना। भागलपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब 5 साल पुराने प्यार की कहानी ऐन शादी के दिन एक डरावनी साजिश या कहें बेवफाई में बदल गई। वार्ड नंबर 21 डीएन सिंह घाट रोड, जहां प्रेम की एक मिसाल बनने जा रही थी दीपा और सानू की जोड़ी, लेकिन किस्मत और शायद सानू की नीयत कुछ और ही चाहती थी। दीपा एक साधारण लड़की जो 5 साल से सानू से मोहब्बत कर रही थी। दोनों की मुलाकात 2021 में फेसबुक पर हुई, बातें बढ़ी, प्यार हुआ और वादे हुए साथ जीने मरने के। लेकिन 1 जून 2025 की सुबह जब दीपा दुल्हन बनी मंडप में पहुंची तो सानू लापता। बैंड वाले बजा चुके थे, टेंट वाले हिसाब मांग रहा था और रिश्तेदार मिठाई खा चुके थे, मगर मंडप सूना था। तब दूल्हे के दोस्त अमित ने पूछा सानू कहाँ है, और यहीं से हड़कंप मच गया। फोन किया गया मगर फोन स्विच ऑफ। गांव में अफवाहें उड़ने लगी, क्या लड़का भाग गया या हुआ है कुछ अनहोनी। कई घंटों बाद जब सानू का फोन ऑन हुआ तो उसने जो कहा सुनकर सब हैरान, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। वाह सानू बाबू, शादी के दिन ही आपकी किडनैपिंग हो गई और बिना एफआईआर, बिना सबूत सुबह 8 बजे घर भी लौट आए। गांव वाले भड़क उठे, सानू को घेर लिया गया, सवालों की बारिश हुई और फिर आया वो बयान जिसने आग में घी का काम किया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब सवाल यह है, क्या शादी के मंडप से भागने वाला लड़का दीपा का जीवन साथी बन सकता है? क्या यह सिर्फ एक बहाना था या वाकई कोई साजिश? मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड पार्षद संजय सिंह खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया कि दोनों की शादी समाज के सामने बूढ़ानाथ मंदिर में कराई जाएगी ताकि दीपा की इज्जत बच सके। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है जो टूट गई, बल्कि एक चेतावनी है उन युवाओं के लिए जो सोशल मीडिया पर प्यार तो कर लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं। प्रेम में धोखा अब कोई फिल्मी ड्रामा नहीं रहा, यह हकीकत बन चुका है। दीपा की कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो दिल से प्यार करती है और बदले में मिलती है सिर्फ बेवफाई। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कब? 2021 में। इसके बाद बात हुआ बस। हाँ, कितने दिनों की बातचीत आप लोगों से चल रही थी? 5 साल। 5 साल से। कब फैसला किए कि अब इनके साथ ही जिंदगी व्यतीत करना है? 1 महीना पहले से बात चल रहा था। हाँ, आखिर किस चीज को सोच के फैसला ले लिए कि साथ जीना है, साथ मरना है? हमको लग रहा था ये चले जाएंगे अगर यहाँ से तो हम नहीं रह पाएंगे। रात में क्या हो? रात में बूढ़ानाथ से आए, बीद हुआ, वहाँ से आए, हम चले गए अपने गोसाई को पूजा करने। ये थे वहीं पे मड़वा पे थे। फिर पूजा करके जब आए तो हमको ये कहीं दिखे नहीं। हम फोन किए 2 बार 4 बार फोन किए, फोन नहीं लगा। फोन करते करते फिर हम आए यहाँ देखने के लिए, कहीं होंगे रूम में या यहाँ आ गए होंगे। तो यहाँ से गए, नहीं मिले तो हम बैठ गए जाकर, हम सोचे कहीं गए होंगे। फिर इनका दोस्त अमित आया, बोला कि सानू कहाँ है, सानू को देखी हो। तो हम घबरा गए, हमको लगा कि कुछ हो गया है, वो है नहीं, कहीं दिख नहीं है, कहीं जाते नहीं है, हमको बिना बताए नहीं जाते थे। आज कैसे अचानक से चले गए, बस उसी टाइम से ही हम लोग खोजने लगे। कब मिले थे? सुबह का कितने बजे आए थे? सुबह 9-10 बजे आए, 1-1.5 घंटा हो गया हमें। बिना बताए ये चले गए थे आपको? हाँ, ये बिना बताए गए थे। और जब हम यहाँ पे खोज रहे थे तो ये फोन किए हमको कि हम आ रहे हैं, हमको कोई मार के ये कर दिया था। डेट तो कल का था शादी का? डेट कल का था। कार्ड तो बांटे होंगे? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। लगता है फैसला है आपका, आपने शादी के मंडप से पहले भाग गए, अब क्या फैसला किए? अब ये फैसला किया कि हम शादी करेंगे। क्या वजह थी कि आपने इनकार कर दिया था? क्या कारण क्या था कि किस वजह से आप इनकार कर रहे थे? इनकार हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। इनकार किए भी नहीं है। हाँ। बस ऐसा कोई घटना हुआ। आप दोनों में पहले से संबंध था या बातचीत थी? हाँ था। तो फिर शादी करने का फैसला आप दोनों का ही? हम दोनों का ही था। समाज का कोई दबाव वगैरह नहीं? अब आप स्वीकार कर रही हैं लड़की को, कैसे रहना होगा आगे का जीवन? अभी शुरुआत में ही आप इस तरह से कर रहे हैं। जो गलती हो गया सो गया, अब आगे से नहीं होगा। अच्छा, ये गलती था, आगे से लड़की साथ में खुश रखेंगे बढ़िया? कभी नहीं दिखा। क्या नाम हुआ आपका? कुमार सानू चौधरी। घर कहाँ हुआ आपका? रसलपुर धुरिया कलासन। कब मुलाकात हुई थी इनसे आपकी? 2021 में। किस दरमियान में? स्कूल में, कॉलेज में? फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक पे हुआ था। तो फिर कब फैसला कर लिए कि अब साथ ही जीना है, साथ ही मरना है?
ये 1 ईयर पहले 1 ईयर पहले। लड़की की रजामंदी है यस और क्या कुछ फैसला आप समाज की ओर से लिया गया? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से कि यह घटना वार्ड नंबर 21 का है और हम इस वार्ड के पार्षद हैं। कल रात में एक मेरे बहुत शुभचिंतक वरुण पासवान जी ने फ़ोन किया कि मेरे मोहल्ले की एक लड़की की शादी हो रही है, आप आइए मेरे शादी इस कार्यक्रम में। अचानक फिर फ़ोन कुछ देर के बाद आता है और कहता है कि लड़का मंडप पर जाने के बदले भाग गया। पूरे लोगों को निमंत्रण दिया गया, समाज के सारे लोग भोज भी खाए, लेकिन लड़का के अब्सेंट हो जाने के बाद पूरे समाज में मातम फैल गया और लड़का की खोजाहट होने लगी। इसी बीच पता चला कि लड़का अचानक मित्रों के साथ निकल चुका है, लेकिन सुबह जब हम लोग यहाँ आए लड़की वाले के घर पर पूरा घटना जानने के लिए, तो लड़का का मोबाइल लगाने के क्रम में पता चला कि इसका मोबाइल ऑफ है। फिर उसका मोबाइल खुलने के बाद जब बात हुई तो पता चला कि लड़का आ रहा है, और लड़का से जब हमने बात किया तो पता चला कि लड़का का कहना है कि हमारा किडनैपिंग हो गया। लेकिन यह सारा बात झूठ है। अगर किडनैपिंग हुआ रहता, लड़का जिस तरह स्वस्थ है, 4 लड़का भी किडनैपिंग करता तो हल्ला जरूर करता ही, लेकिन यह चुपचाप चले जाना, इसका मतलब है कि इसकी मंशा खराब थी और यह शादी से इनकार करने की इच्छा से ही भागा था। अब निर्णय क्या हुआ? अब समाज के लोगों का कहना है कि लड़का जब रात में ऐसी घटना कर सकता है तो पूरी जिंदगी बचा हुआ है, इसका कौन गारंटी लेगा कि लड़का बीच में अगर छोड़ के भाग जाए लड़की को। तो हम लोग चाहते हैं कि लड़का के माता पिता और लड़का के सारे इंटायर फैमिली के जितना रिलेशन है सब आए और हम लोग समाज के लोगों के बीच ले जाके बुढ़ानाथ में इसका धूमधाम से शादी कराए, जो कि गवाह के रूप में लड़का का पूरा परिवार रहे, तभी यह शादी सफल होगा, नहीं तो हम लोगों को भी भय बना हुआ है। सही बात।